प्यार, उनके अंदर की चाहत। क्या याद आता है तुम्हें मुझको? सिर्फ ये कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते थे। उनकी सख्तियां, पाबंदियां, फिक्रें, सब हमारी मोहब्बत की वजह से ही तो थी। ऐसा ही होता है बेटा, बाकी रह जाता है तो बस उसके ना होने का एहसास, वो वजूद जो कभी वापस नहीं आ सकता। मैं कभी कभी तुम्हारे अब्बू से शाकी हो जाती थी, ज़बान से नहीं कहती थी मगर दिल में शिकायत होती थी। लेकिन वो जाते जाते अपने आंसू से सारे दुख, सारे शिकवे धोकर चले गए। तशक्कुर के इजहार का ऐसा अनमोल तोहफा ऐसी दौलत देखकर गए हैं कि लगता है सारी उम्र के लिए काफी। तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे उनसे शिकवा किस बात पे था। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्तिजा, इर्तिजा, क्या हाल बनाया हुआ है अपना? संभालो खुद को। इर्तिजा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसकी शादी कहीं और हो गई है। हम समझ सकते हैं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन इर्तिजा, जिंदगी ऐसे ही होती है। जिंदगी का नाम है जंग, जो कभी खुद से लड़नी होती, कभी दुनिया से। इर्तिजा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें याद है जब महक रफ पैच से गुजरी थी, तुमने मेरी कितनी हेल्प की थी, कितनी मोरल सपोर्ट दी थी मुझे। अब तुम्हारे इस रफ पैच में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अरे, जानती हूँ मैं कि तुम बहुत बड़े टार्ज़ान हो, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे ना शॉपिंग जाना है और मैं तुम्हारी पसंद के बगैर शॉपिंग नहीं करूंगी। हम शॉपिंग पर जाएंगे, हम डिनर पे जाएंगे, तुम सब भूल जाओगे। क्या कहते हैं आप लोग? हैव अ ग्रेट टाइम बेटा। थैंक यू। चले? क्रेन बुलाऊं, खींच के लेके जाएगा तुम्हें। इस तरह मत घूरो मुझे, मुझे पता है मैं बहुत वियर्ड हूँ। चलो चलो चलो। मम्मी जी, अब कौन है अंबर?
जो घड़ी की सुइयों के साथ साथ सारे काम मुकम्मल होने पर इसरार करे। अब्बू जी की याद जो दिल से निकलती ही नहीं है, लम्हे के लिए भी नहीं। अम्मी जी, मुझे तो लगता है कि अब्बू जी के जाने के बाद ना मैं और जिम्मेदार हो गई हूँ। जीती रहो, अल्लाह नेक नसीब करे। आज इस्माइल मियां आएंगे मुश्क लेने। 10 दिन हो गए उसको यहाँ आए हुए। जी अम्मी जी, मुझको पता है वो अपना ही सामान निकाल रही थी। बेटा कुछ खाना तैयार कर लेना, कोशिश करेंगे इस्माइल मियां खाना खा कर जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद वो बहुत तकल्लुफ बरतने लगे हैं। हमारे घर के सारे काम इतनी लगन से करते हैं जैसे उन्हीं की जिम्मेदारी हो, और उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करने लगो तो कहते हैं कि तकल्लुफ ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी जी, इस्माइल भाई कितने अच्छे हैं ना। मुश्क बहुत खुशकिस्मत है कि उसको इस्माइल भाई जैसे लाइफ पार्टनर मिले। माशाल्लाह। पता नहीं क्या सुर्खाब के पर नजर आते हैं आप लोग उनमें, जो आप लोग तारीफें करते नहीं थकते। एक आम इंसान है, जैसे होते हैं सब हम लोग जब जैसे हैं। मुश्क, मैंने सुना था कि सदमात और हादसात या तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर देते हैं या उन्हें अक्ल व फहम की दौलत से माला माल कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम पहले वालों में से हो, क्योंकि तुम्हें इस्माइल मियां की कदर ही नहीं है। उस शख्स ने दलदल में उतर कर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसे बाहर निकाला, ऐसा साफ सुथरा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं। तुमने उनके घर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया, मगर वो इस घर के एक एक फर्द की जिम्मेदारी उठा रहा है। ना एहसान जताता है, ना कोई मुतालबा करता है, ना बदले में कुछ मांगता है। बेटा, ऐसे जीवन साथी किस्मत वालों को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बड़ी किस्मत वाली हैं बानो आपा, जो बहुत आसानी से निकल गई और इस फंदे में फंसने के लिए रह गई मेरी गर्दन। क्योंकि इत्तेफाक से तुम्हारे गले का हार बनने वाले इर्तिजा साहब तुम्हें अपनाने से इनकार करके गायब हो चुके हैं। तमीज से बात करो अंबर। अम्मी आप इसे समझा लें, मैं इसका बहुत लिहाज करती हूँ। मेरे जख्मों को खुरचने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जख्मों में ना तकलीफ हो और तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हें नजर आ जाए अच्छी तरह कि किसने तुम्हें जख्म पहुंचाए और कौन तुम्हारा मसीहा बना है। बहुत अच्छा होता अंबर कि उस वक्त मैं अब्बा जी को मना ना करती और तुम्हारा निकाह इस्माइल साहब से हो जाता। तब तुम्हें एहसास होता कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, कि 2 बच्चों के बाप, जहनी माजूर बहन के भाई, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कैसा होता है। मुश्क, अरे इस्माइल मियां आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लेने आया हूँ, अगर आप चलना चाहें तो। चलना चाहो से क्या मुराद है? जाहिर है घर ही जाएगी, घर जाए अपनी गृहस्थी संभाले। जाओ बेटा, अपना सामान तैयार करो और तुम चाय लेकर आओ भाई के लिए। जी। आइए, तशरीफ रखिए। मैं आपसे बहुत माजरत खाऊं इस्माइल मियां, मुझकी जहनी कैफियत आजकल कुछ ठीक नहीं है। पैदर पे सदमात ने शायद सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा। वो सोचती नहीं है, कुछ भी बोल देती है। पापा, अब मुश्क आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, तो आप क्यों तरद्दुद कर रही हैं? उसने एक बात कही, मैंने इत्तफाकन सुन ली, जिसमें उसने कोई गलत बात नहीं की। दिली कैफियत थी, उसने बयान कर दी, और दिल को बदलने में तो ना आपका इख्तियार है, ना मेरा, ना उसका। इख्तियार तो मैं इस बात पे भी नहीं है ना कि हमारा दिल ना दुखे, मगर उसकी बातों से मेरा दिल बहुत दुखा है और
यकीनन आपका भी दुखा होगा, मगर ये आपका ज़र्फ है, आपका बड़ापन है जो आप हर बात दरगुजर कर देते हैं। अपा, दुख सहने के मामले में मैं काफी सख्त और ढीठ हो चुका हूं। जब से गीती जिंदगी से गई है, कोई ऐसा हादसा था जिसने मुझे बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। एक फौलत ज़दा जहन के साथ मैंने बच्चों, मोहिनी और घर को किस तरह संभाला पता भी नहीं। लेकिन उस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। और वैसे भी आप कोई बात बुरी लगती ही नहीं। शायद कुव्वत बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है कि तल्ख से तल्ख बात भी होती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। जिंदगी मुश्किलात तो देती है, लेकिन शायद साथ ही साथ उन मुश्किलात में मुस्कुराने का भी ज़र्फ दे देती है। बशर्ते कि इंसान इतनी अजमत, इतने हौसले वाला हो जैसे कि आप हैं। वरना कुछ लोग तो खुद मुस्कुराना भूल जाते हैं और दूसरों की मुस्कुराहटें भी छीन लेते हैं। गम को सलीके से झेलने का तरीका भी हर किसी को नहीं आता। अच्छा आप इजाजत दें। जी बिल्कुल, आते जाते तो रहेंगे ना? बिल्कुल, अपना ही घर। जीते रहिए। मैं आपका गाड़ी में इंतजार करता हूँ। मुश्क, अपने घर का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। आबाद रहो, जीती रहो। मैं मादत ख्वाम। किस लिए? दो बच्चों का बाप, जिम्मेदारियों से लथपथ इंसान, एक ज़हनी माजूर बहन का इकलौता भाई, इन सब के बावजूद भी ना चाहते हुए भी आपकी गर्दन का फंदा बन गया।
कुछ और भी है जो आप बताना भूल गए हैं। वो क्या? वो ये इस्माइल के कि आप अपनी मरहुमा बीवी से इतना प्यार करते थे क्योंकि जाने के बाद आपको कोई गम लगता ही नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, कितना ही सख्त हो जाए, कितना ही तल्ख हो जाए, आपको कोई असर नहीं होता उस बात का। आपका दिल पत्थर का हो गया है। पता है मुझ जब पहली दफा मैंने आपको देखा था मुझे लगा था कि आप बहुत मासूम हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ है कि आप काफी खतरनाक भी हो सकती हैं। कहीं चले? कहाँ? अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए जा सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे आप इस्माइल मुझे? कोई है ऐसी जगह जहाँ जाके मैं सारी बातें भूल जाऊं? समुंदर पे जाया जा सकता है। नहीं, वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। चले, मैं आपको एक और जगह लेकर चलता हूँ। उम्मीद है कि वहां जाके आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। अच्छी शॉपिंग हुई काफी। तुमने भी शॉपिंग भी की। इसके बाद देख लेते हैं क्या बनता है। मेरा हो गया अब इर्तिजा, कहीं और चले? मसलन कहाँ? आइसक्रीम खाने चलते हैं। मूड नहीं है यार मेरा। मेरी बात तो सुनो, कहीं और चलते हैं ना। Wow. What a nice surprise. And pretty nice couple too. तुम दोनों को देख के एक शेर याद आ गया। क्या था वो? कभी हम में तुम में भी करार था, तुम्हें याद हो या ना? सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो यार? मुश्क, मुझे मालूम था तुम ही होगी। तुम्हें इतने सालों बाद में देख के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कैसी हो तुम? आप? हाँ, मैं भूल गई मुझे। आपको कैसे भूल सकती हूँ? जो आप हमारे साथ करके गई थी, उसके बाद आपको भुलाया जा सकता है? अम्मी जी, अब्बू जी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। उस हादसे ने हम सबकी जिंदगी बदल के रख दी थी। छोड़ो ना मुश्क, पुरानी बातों को क्यों अपना और मेरा दिल जला रही हो? मैं तो खुद पछता रही हूँ। अम्मा ने मेरे सर पे पता नहीं क्या अजाब डाल दिया, उसका खुमियाजा भुगत रही हूँ। वो देखो, अम्मा की बातों में आके ना मैंने उस नाकारा इंसान से शादी कर ली। किस्मत ही फुट गई मेरी। काम का ना काज का, बस रोटियां तुलवा लो मुफ्त की। हीरा छोड़ के मैंने अपने लिए एक कोयला चुन लिया, और तुम मुझसे शिकायतें कर रही हो। अच्छा सब छोड़ो, इस्माइल साहब की शादी हो गई क्या? इर्तिजा,
इर्तिजा, इर्तिजा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इर्तिजा तुम्हें खुद को संभालना होगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर हार्श नहीं हो जाते हैं। इर्तिजा देखो, इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, इंसान भूल जाता है यार। अगले हफ्ते हम इतने खूबसूरत बंधन में बंधने जा रहे हैं। तुम देखना, जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम सब भूल जाओगे कि कौन तुम्हारी जिंदगी में था। और जब हमारा निकाह हो जाएगा ना, तो हम यूरोप चले जाएंगे। नहीं, इसके बारे में अभी प्लान नहीं किया मैंने। मामा बाबा चाह रहे थे कि निकाह हो जाए, तो मैंने उनके इसरार पर निकाह कर लिया। लेकिन फिलहाल मैं अकेले जाऊंगा, तो मेरे जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। इर्तिजा, मेरी मोहब्बत पर यकीन करो, मेरे एहसासात में, मेरे जज्बात पर यकीन तो करके देखो। मोहब्बत, प्यार, एतबार, क्या चीजें हैं ये? अरे किसी दूसरी जबान के अल्फाज हैं ये, मैं नहीं जानता है। कसम से मुझे तो वो खूबसूरत बोलती हुई आंखें आज तक नहीं भूली। बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि फूल झड़ रहे हो उनकी जुबान से। पता है इस्माइल साहब, जिसके साथ भी रहेंगे ना, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। मेरी किस्मत तो रही फूटी, इतनी बेकार किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। इतना बड़ा जुआ हार गई कि आज तक खुद को कोसती हूँ मैं। खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है मैंने। हीरा इंसान को छोड़ के ये निकम्मा मैंने अपनी किस्मत में लिख लिया। मैंने खुद अपनी गलती की वजह से उनको खोया। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप अभी अभी तुम आपका जिक्र कर रहे थे। आपकी उम्र कितनी लंबी है? मेरा मतलब है कि जिक्र खैर कर रहे थे। नवाजिश। इस्माइल साहब, आपने मेरे जाने के बाद किससे शादी की? मुझे मालूम है कि मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मुझसे। क्या? इर्तिजा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी थी? क्योंकि अपने आप से इंतकाम लेने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया मुझे। और अपने आप से इंतकाम लेना चाहता हूं मैं, ताकि खुद को एक लड़की की मोहब्बत में इतना बेबस होने की सजा दे सकूं। ये मोहब्बत जैसे नाम से नफरत हो गई है मुझे। प्यार, मोहब्बत, एहसास, जज्बात, इन सब की कोई अहमियत नहीं है अब मेरे आगे। अपने जज्बात के चेहरे पे तमाचा मारने का दिल चाहता है। इसलिए तुमसे शादी करने का फैसला किया।
देखो साहिबा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और झूठ बोल के किसी रिश्ते की आगाज नहीं करना चाहता, क्योंकि रिश्तों में झूठ और फरेब की मिलावट होती है। देखो अगले हफ्ते रिसेप्शन, अगर तुम दिल से हामी बढ़ती हो तो ठीक है, हाँ कर दो, और अगर ना करोगी तो मुझे कितनी नफरत का इजहार करोगे इर्तिजा, कितनी इंसल्ट करोगे, कितनी हकारत से पेश आओगे। जो कुछ आज तुमने कहा उससे ज्यादा और क्या कहोगे तुम। बस ना, मेरी कुव्वत इरादा, मेरी कुव्वत ख्वाहिश, मेरी बर्दाश्त का जितना कड़ा इम्तिहान तुम ले सकते हो ना, ले रहे हो। मैं तुम्हें हर इम्तिहान से गुजर कर दिखाऊंगी। पहली बार मैंने बेइज्जती का मजा चखा है, पहली बार खुद को डिग्रेड होते हुए, बेमोल होते हुए देखा है, पहली बार किसी शख्स का इतना एटीट्यूड बर्दाश्त किया मैंने। अब इस कड़वे कसीले सिगरेट की तरह तुम्हारा ये रवैया भी काबिले बर्दाश्त और अच्छा लगने लगा है, और मैं तुम्हें अपना बनाकर दिखाऊंगी। वो दिन तुम्हारी शिकस्त और मेरी फतह का दिन होगा, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, जब मेरे बगैर तुम्हारा जीने का तसव्वुर भी नहीं होगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मोहब्बत, प्यार, एतबार, क्या चीजें हैं ये? अरे किसी दूसरी जबान के अल्फाज हैं ये, मैं नहीं जानता है।
तुमने उनके घर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया, मगर वो इस घर के एक एक फर्द की जिम्मेदारी उठा रहा है। ना एहसान जताता है, ना कोई मुतालबा करता है, ना बदले में कुछ मांगता है। बेटा, ऐसे जीवन साथी किस्मत वालों को मिलते हैं। इस्माइल, आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप फिक्र ना करें, मुझे इन चीज़ों को मैनेज करने की आदत है। आप रिलैक्स करें। मैं कह रही हूँ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। पता नहीं आप अपने आप को इतना अजीम क्यों समझते हैं। मैं अजीम नहीं समझता अपने आप को, मैं बहुत अद्दा सा एक इंसान हूँ। आप जैसे भी इंसान हैं। मैं कह रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, टेबल पे लगा रही हूँ, आप बच्चों के साथ नाश्ता कर लीजिए। प्लीज़ आप जाइए। कसम से मुझे तो वो खूबसूरत बोलती हुई आंखें आज तक नहीं भूली। संजीदा चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट, बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि फूल झड़ रहे हो उनकी जुबान से। पता है इस्माइल साहब, जिसके साथ भी रहेंगे ना वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि मैं आज दोपहर में क्या बनाऊं, बच्चे क्या शौक से खाते हैं। बच्चों को तो अभी अपनी नई मामा के साथ टाइम स्पेंड करने का और बातें करने का शौक है। बच्चों की बात कर रहा था। बच्चे सादा से ही हैं, कुछ भी बना लें, सब्र शुक्र करके खा लेंगे। सब्जी बना लूं, ठीक है? ये घर के खर्चे के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो पास ही में ग्रोसरी स्टोर है, हारिस को कह दीजिएगा, वो ले आएगा। जी ठीक है। मुश्क, जी एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। जी कहिए। वो मैं रोजाना मोहिनी को जंजीरों में बांध कर जाता हूँ। उसके पैरों में जख्म पड़ गए। अगर आप उसका ध्यान रख सकती हो तो मैं उसको इस तकलीफ से आजाद कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा? बस ये ध्यान रखना होगा कि वो घर से बाहर ना जाए, और हाँ, छत के ऊपर भी ना जाए। वो बस अपने कामों में मसरूफ रहती है, लेकिन अगर तंग करे तो आप डांट भी सकती हैं उसे। वो बहुत जल्दी सहम भी जाती है।
लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है तो मैं उसको जंजीरों नहीं, आप उसे जंजीरों में मत बांध के जाया करें। अब मुझे पता है कि जंजीरों में कैद रहने से कितनी तकलीफ होती है। मैं उसका ख्याल रख लूंगी, वो छत पे नहीं जाने दूंगी और ना ही बाहर निकलने दूंगी। शुक्रिया।